आप स्पोर्ट्स गर्ल भी रही हैं, तो मतलब कौन-सी स्पोर्ट्स के अंदर आप जो है वो टेक पार्ट करती रही हैं और क्या आपके जो है वो उसके अंदर अचीवमेंट्स हैं? अच्छा, मैं पंजाब ओलंपिक्स प्लेयर रह चुकी हूँ ओह! अल्हम्दुलिल्लाह। एथलीट रही हैं। एथलीट अच्छा, एग्ज़ैक्टली। सही, सो ज़बरदस्त। मैं जिम्नास्टर भी हूँ और जिम्नास्टर के अलावा मैं हॉकी प्लेयर भी हूँ, टेबल अच्छा, टेनिस प्लेयर मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ज़बरदस्त। लाइक स्कूल लाइफ से ही बहुत ज़्यादा शौक था स्पोर्ट्स का। हुँ। तो पंजाब लेवल तक खेला है, आगे मतलब जब मैं इंटर में गई तो मैंने देखा मेरा कलर ही बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है। मैंने कहा मायरा तेरा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो लिहाज़ा मैंने स्पोर्ट्स को स्किप करके आगे जर्नलिज़्म स्टार्ट कर लिया। लेकिन प्लेयर मैं अब भी हूँ। अंदर की फिर वो जो है औरत जागी है कि और भई ये जाए तुम तुम औरत हो, तुम सर पे नाज़ुक हो। सो फिर इसलिए मैंने स्किप कर दिया हाँ, स्पोर्ट्स को। लेकिन अभी मैं जिधर भी जाती हूँ, मैं कोई भी डू अगर यू क्रिएटिव स्टोरी डिज़र्व टू बी बनाती हूँ। लुक ब्यूटीफुल। एग्ज़ैक्ट थैंक यू। सो अभी भी मैं स्पोर्ट्स इवन खेलती हूँ। मैं हुँ, अगर ये पंजाब स्टेडियम चले जाऊँ, हॉकी स्टेडियम चले जाऊँ, वहाँ पे कोई भी खेल रहा हो, हॉकी पकड़ के खेलने लग जाते हैं, क्या जब भी शौक। इवन टेबल टेनिस तो मैं अब तक खेलती हूँ और किसी का सर जिम्नास्टिक। फाड़ा कभी? सर तो नहीं, हाँ, मेरा स्कूल में गैंग होता था। मतलब अब चूँकि हम लोग लड़कियाँ और हमने अपने साथ एक पूरा पहलवान रखा हुआ था। अच्छा। तो अब मेरी बहन ना मेरे से जो बड़ी सिस्टर है, वो बहुत मासूम सी थी। हुँ, तो उससे उसकी लड़ाई हो गई हुँ। क्लास में। वो मेरे से बड़ी है और उसकी दोस्त मुझे आके बता रही है कि तुम्हारी बहन को मारा है, तुम्हारी बहन को मारा है। मैं चले गई अब पूरा अच्छा, गैंग लेके। तो अच्छा। उस लड़के की हमने बाजू तोड़ दी थी। ओहो! सो ये इसमें तो हम लोग बहुत मशहूर रह चुके अल्लाह हैं। माफ़ी दे। अच्छा हम आगे चलते हैं। मुझे बताइए कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ है कि आपको लगता था कि यहाँ पे सच बोलना जो है मुमकिन था, लेकिन आपने ख़ामोशी का जो है वो रास्ता लिया हो कि शायद सच यहाँ पर ख़तरनाक भी हो सकता है? खतरनाक सच क्या हो सकता है? मतलब यही होता है कि अगर सच उसके बोलूँगी सर्कमस्टांसेस हम कहें नौकरी कि चले जाएगी। हुँ, एट द एंड तो यही होना था। हुँ, सो मेरी ना बीट थी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, तो हुँ, उसमें मेरे पास खबर आ गई, डीजी की खबर आ गई। तो अब वो मैं मतलब सारी हमारे मीडिया की एक ये भी मतलब नाकामी ही आप कह लें। एक-दूसरे के रिश्तेदार निकल आते हैं। किसी की अगर मतलब मेरी बहन की खबर आ गई है, तो हुँ। वो उसके डिपार्टमेंट में अगर चले जाऊँगी, तो वहाँ पे उसी की दोस्त कहेगी कि नहीं ये खबर नहीं आपने चलानी, ये तो मेरा दोस्त है। अच्छा। मतलब इस तरह के भी बहुत ज़्यादा मसाइल आए। मैं एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में मेरे पास बहुत अच्छी डीजी के अगेंस्ट खबर आई कि इसने इतने पैसों का घपला किया और हुँ, पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ की जा रही है अपने घर के लिए। अब वो मैंने खबर लाके कंट्रोलर न्यूज़ को दी, कंट्रोलर न्यूज़ ने आगे प्रोजेक्ट हेड को जाके कहा कि भई ये खबर आई है ये। अब उधर डिपार्टमेंट को पता था कि मायरा इंटरव्यू करके गई है। हुँ। कॉल ऑफ़िस जाने से पहले ही पहुँच चुकी पहुँच थी कि गया। खबर को आनी है। हाँ। सो बस उन्होंने कहा मेरा कज़न है, खबर नहीं चलानी। हुँ। मतलब हम जितना मर्ज़ी सच बोलने की कोशिश कर ले, जो खबर चलनी है वो इदारे ने चलानी है। हम लोग तो एम्प्लॉयी हैं, मतलब महीने बाद तनख्वाह मिलनी है। हुँ। जैसे वो कहेंगे वैसे काम कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सच मतलब अगर वो मुझे कह भी देते अपनी हैं ना, ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। अपनी ज़िम्मेदारी मैं पूरी करती हूँ। हुँ। अगर मुझे कोई कह भी दे असाइनमेंट डेस्क के कि भई बाहर बारिश हो रही है, जाके एज़ कर लो, बारिश हालाँकि नहीं हो रही होती है। अब तो मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं तुम झूठी खबरें देती हो। अल्लाहु वो ये अकबर! तुम कह देती हो शाम को बारिश होनी है और बारिश होती नहीं है। तो प्रिडिक्शन के मुताबिक अब तो तो सही वैसे भी अपडेट देते महकमा हैं। मौसमियात का अदारा काफ़ी एक्यूरेट जो है वो प्रेडिक्शंस देता है। इसके अलावा आपका मोबाइल है, उसके ऊपर भी आपके पास बड़ी बरवक़्त जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब बस कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ आप जी। प्रिडिक्शन जितनी मर्ज़ी कर लें, ज़ाहिर है मतलब वो तो है। आँधी आनी है और महकमा मौसमियात कह रहा है कि वो नहीं आनी, तो अगर कुदरत कह रही है आनी है, तो वो ज़रूर आ जाएगी। यानी आपका ये कहना है कि बाज़ औक़ात खबर होती नहीं है, खबर बनाई जाती है। बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है और मेरे ख़्याल में हर स्टोरी खुद क्रिएट करेंगे तो उसमें से मतलब उसके अंदर सारे मसाला जात डालने पड़ते हैं। हुँ, अगर आपने सादा स्टोरी बनानी है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं निकलेगा और अगर हुँ। आप उसमें कुछ कलरफुल उसको क्रिएट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास मवाद का ज़ख़ीरा नहीं होगा तब तक आप अच्छी खबर नहीं क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, जब अवाम जो है वो ख़बर की बजाय तमाशे की डिमांड कर रही हो और आपको लग रहा हो कि क्या जो सच्चाई है उसकी मौत जो है साफ़त से पहले हो चुकी है? अ, हम लोग जब भी आपको भी पता होगा जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम कवर करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम जिसका एक्सीडेंट हुआ है हमने उसको उठाना नहीं है,
हमने उसको देखना है कि यार वो मर रहा है, मरते हुए देख लेंगे उसको। हाय। तो इसीलिए सहाफ़त का क्या, सहाफ़ी बेचारा तो बाद में पहुँचता है, और सहाफ़ी अच्छे होते हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं। हम लोग तो वहाँ जाते हैं जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं, कहीं पे धमाका हो जाता है बिल्कुल तो ये हम लोग वहाँ पर जाते हैं, ना कि वहाँ से भागते हैं। और किस आजकल किसी की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये है कि सही और सच के साथ खड़े हों तो हर चीज़ आसान हो जाती है, और तमाशा नहीं देखना चाहिए। अब अगर कोई मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको बचा ले, सेल्फ़ी या वीडियोज़ बाद में भी बन सकती है। अच्छा, वैसे मैंने देखा हमारे पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम बेहिस हैं। बहुत सारी हमारे पास बहादुरी की लाज़वाल दास्तानें भी हैं जो सहाफ़ियों ने जो है सरअंजाम दी हैं, और ऐसी-ऐसी जगह से हमें रिपोर्टिंग दी है जहाँ पे मुमकिन नहीं था, और बाज़ हुँ। औक़ात ऐसा भी होता है कि हम जो है वो उस ख़बर से लाइल्म होते हैं, तो वो उनके जब हमें ख़बर मिलती है तो हम फिर उसके ऊपर एक्शन लेके तो वो हाँ, चीज़ें बेहतर भी होती हैं। बेहतर होती है, तो बिल्कुल। मतलब हम वर्स्ट और पॉजिटिव दोनों साइड हम कह सकते हैं कि इससे मौजूद हैं। बहरहाल तवाज़ुन के लिए दोनों ज़रूरी हैं। दोनों अच्छा, ज़रूरी है, मुझे जी। बताएँ कि जो ज़्यादा ख़तरनाक क्या चीज़ है? सच को छुपाना या आधा सच बोलना? सच को छुपाना ज़्यादा गलत है। हुँ, सच को बता दे तो नुकसान कम होता है। आधा सच। आधा सच बंदे को कन्फ्यूज़ रखता है। वो हुँ, फिर किसी वक़्त भी आपके सामने आ सकता है। तो हुँ, लिहाज़ा अगर आप मुकम्मल सच बता देंगे तो कोई डर नहीं होगा। ये होगा कि आपने बता दिया है, आप अपनी तरफ से क्लियर हो चुके हैं। और अगर आप आधा सच बता के खुद को छुपाएँगे तो वो सच किसी दिन सामने ज़रूर आ जाएगा। तो हुँ, बेहतर है कि आप प्रॉपर सच बता दें। ठीक हो गया। अच्छा, एक औरत की आँख से दिखाई गई हकीकत और एक मर्द की आँख से दिखाई गई जो हकीकत है, उसमें क्या फ़र्क है? मर्द और अब ये औरत का बड़ा टेक्निकल सा कंपैरिज़न। सवाल है। हाँ। फ़ील्ड के अंदर एक खबर को मर्द कवर कर रहा है और उसी को ही औरत भी कवर कर रही है, तो कहाँ पे फ़र्क आता है? देखिए, मर्द और औरत का कोई कंपैरिज़न नहीं है। हुँ, आजकल वैसे तो कहा जाता है कि मर्द और औरत हर मैदान में शाना-बेशाना काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस तरह औरत डीपली काम कर रही होती है सिंसियर होके, वैसे मर्द नहीं कर रहा होता। ठीक है। मैं पंजाब असेंबली भी कवर करती हूँ, तो जब मैं पंजाब असेंबली जाती हूँ ना, तो वहाँ पे अगर जितने भी रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने मुझे देख लिया है, तो वो मुझे बोलेंगे, "मायरा आ गई है, अब हम इज़ी है।" मतलब हुँ, ये खबर बना लेगी। तो औरत अपने काम के साथ बहुत सिंसियर होके मतलब खबर को निकालती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, और ये नहीं कि हर रिपोर्टर ने अलग-अलग खबर बनानी है। मैंने बनाई है, एक ग्रुप प्रॉपर पंजाब असेंबली का बना हुआ है, तो मैं उसमें खबर रख दूँगी और वो खबर सब चैनल्स तक पहुँच जाएगी। तो औरत इस लिहाज से ज़्यादा शार्प है, और यानी आप समझती मतलब खबर को देखने का ज़ाविया औरत जेंडर का ज़्यादा होता है। जेंडर इक्वालिटी ही है, उसमें कोई ऐसा मसला इक्वालिटी नहीं। है, लेकिन एग्ज़ैक्टली। हम ये बात करेंगे कि किसी बंदे का देखने का अंदाज़ बेहतर होता है, तो हुँ, वो फ़र्क डालता है कि हाँ। कोई बंदा बेहतर रिपोर्टिंग करता है और कुछ कम करता है, लेकिन इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब नहीं है। पहले होती थी, अब नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि बाज़ बात होता है ना, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे मर्द इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे भीड़ है, तो भीड़ के अंदर वो मर्द बड़ी आसानी से जो है वो रिपोर्टिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ख़वातीन ज़रा मुश्किल से होता है, लेकिन हमने कुछ मिसालें ऐसी भी देखी हैं, ख़वातीन खंभे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, खंभे के ऊपर चढ़ के उन्होंने रिपोर्टिंग की है। मैं कहती हूँ कि औरत को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और अगर मर्द की एक्सेस बहुत आगे तक है, तो वो औरत की भी एक्सेस हो सकती है। हाँ, तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है थोड़ा-सा, लेकिन अगर 5 मर्द एक जगह पे इकट्ठे हैं और औरत कह रही है कि मैं इनके अंदर से गुज़र के जाके खबर पहले ले आऊँ, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल वो है, भी मुश्किल किस वजह से होता है कि वो 5 बंदे उसको आगे नहीं जाने दे रहे होते। यकीनन। तो अलबत्ता औरत और मर्द दोनों अब इक्वल है। बिल्कुल ठीक हो गया।